देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। मुस्कान, अभी हम जब आ रहे थे आपके यहाँ पर घर पे, तो एक बीच में मंदिर मैंने देखा, बहुत ही प्यारा मंदिर था। तो क्या है उसकी कहानी? ये हमारे लवकुश नगर का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा मंदिर है। अच्छा, कौन से भगवान का है? माता जी का है? ये बम्बल रानी माता का मंदिर है। अच्छा। हाँ, इसमें 360 सीढ़ियाँ हैं और जो कि चल के जाना पड़ता है। अच्छा, उसका आनंद सबसे अच्छा रहता है। क्या बात है। हाँ। तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, कैसी रही आपकी शादी और फिर आपका ये करियर, दोनों में क्या वो रही? अब इसका मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा मम्मी सत्संग करते थे, तो हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो हम मेरे 4 भाई हैं और एक मैं हूँ, तो हम 5 जाते थे सत्संग प्लस मम्मी पापा। तो एक बार मेरे गलती से वहाँ पे गाने के लिए नाम भूल गया, तो अब नाम भूला तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ। वैसे अब पापा जी गाते बजाते थे पहले, तो थोड़े मोड़े भजन आते थे मुझसे। मैं खड़े होके मैंने एक भजन गाया और इतना अच्छा गाया मैंने, मुझे स्वयं लग रहा था कि यार मैं तो बहुत अच्छा गाया। हाँ। तो मन में इच्छा हुई कि नहीं मैं तो अच्छा गा लेती, तभी से ही लगा कि कंटिन्यू करना चाहिए। तो हर संडे होता था, मैं हर संडे जाती थी। अच्छा। हाँ, और हर संडे जाने लगी, धीरे धीरे वहीं से बड़ी होती गई, फिर गाती रही, फिर स्कूल में गाया, कॉलेज में गाया। ये सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में बुंदेली बौछार आया। पहले मुझे कोई नहीं जानता था इतना ज्यादा, तो लेकिन उसके पहले भी आपके, मैंने देखा कि जैसे मैं 2 साल से आपकी वीडियोस देख रही हूँ, काफी आपके फॉलोअर्स रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार मैं इंस्टाग्राम में पहले मैं हिंदी वीडियो बना के डालती थी, वो रील्स वगैरह होती हैं दूसरों के गाने कॉपी करके लिपसिंग करके। तो एक बार मैंने ऐसे छत के ऊपर बैठ के ऐसे एक गीत गा दिया बुंदेली में और डाल दिया। मैंने अगले दिन देखा उसमें 1 मिलियन व्यूज। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा अरे ऐसे कैसे। फिर मैंने डेली कंटिन्यू में बुंदेली, फिर मुझे बुंदेली के बारे में बुंदेलखंडी क्यों, तो बुंदेली तो आती है मुझसे, लेकिन फिर मैंने सर्च किया बुंदेली की विधाओं के बारे में और सब कुछ देखा। फिर मैंने गाना शुरू किया, मैं डेली अपलोड करती थी वीडियो, और पब्लिक का प्यार इंस्टा से बहुत मिला मुझे, और सभी के आशीर्वाद से आज मेरे फॉलोवर बढ़े। आपको कैसा लगता है? आपकी बेटी को सब जानते हैं, उसके बुंदेली गानों को भी गाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खूब बढ़िया। 5-4 हैं, लड़का एक है बिटिया, छोटे सब सीखत रही हैं। हाँ। तो माने सबके आशीर्वाद से आज सबको माने नाम रोशन है, कमाओ सपना ही है। अच्छा, तो मतलब किसने इसने जो है, मुस्कान ने किससे सीखा है, किससे शिक्षा ली? पापा सिखाओ है। अच्छा, पापा से। हाँ। आप भी गाती हैं? आपसे नहीं बनाते। 2 लाइन आप कुछ गाती? नहीं कुछ बिट्टी से बनाते, लड़का बच्चा सबसे बनाते। अच्छा। हाँ, अच्छा, सबसे गवा देना। अच्छा, तो मतलब जो मुस्कान के गुरु हैं वो पापा ही हैं? हाँ, उनके पापा जी। पहले गुरु। अच्छा, पापा जी। का अंतर है पहली मुस्कान में और अब सब जानने लगे, तो अब में का अंतर है? अब मांग और अच्छी जरा बिट्टी का ये व्यवहार बनने लगो, सबसे अच्छी जाओ पार्टी होगी बिट्टी की आगे भी। खुश हो मतलब आप? हाँ। ससुराल से कछु रिस्पांस, मतलब ससुराल में कैसे लगो कि सबने जब बोली कि नहीं नहीं हमने करवा है आगे जा चीजें? ससुराल में भी सबको सपोर्ट है, उन्हें भी गर्व फील होता है? खूब। 3 भैया ससुराल में हैं, तीनों से खूब उनके आशीर्वाद है। 3 महादेरान जिठानी है, सब 3 भैया 3 देरान जिठानी है, खूब उनको सपोर्ट है, सास ससुर को, हाँ, तीनों भान को, सब 3 बेटियां सब होशियार है। अच्छा, कि जो मुस्कान की पहली लाइफ थी और आज मुस्कान है, इतने लोग बुंदेलखंड में उसे जान रहे हैं, तो आप कैसा मतलब महसूस होता है? बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारी बच्ची ने बुंदेलखंड में नाम रोशन किया। हाँ। और मैंने अभी सुना कि आप गुरु रहे, पहले गुरु रहे आप? अरे नहीं, मुस्कान के संगीत के। ऐसा माँ भगवती का आशीर्वाद है।
जो मैं लिख देता हूँ ये अच्छे से गा जाती है बस। तो मतलब शुरू से ही सपोर्ट रहो परिवार हाँ, को? परिवार आपने कोई रोक टोक नहीं करी नहीं, कि वो कोई- इतने कोई। जाओ उतरने सारे बच्चे गाते बजाते हैं। सारे? अच्छा, तो आपके लिए का गर्व की बात है? ये बिटिया बुंदेलखंड में नाम कर रही, पूरे भारतवर्ष में और बढ़िया गा रही है। गा रही है। गाना वायरल हो गया, बस खुशी। और अपनी माटी को ही गाना गा रही है। हाँ, अपनी संस्कृति लेकर। ऐसो महसूस होता है अब इतने सब लोग जानने लगे हैं मुस्कान है, तो पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में क्या अंतर है? पहले सब बच्चों को बिठा के सिखाती रहती थी और आज मुस्कान ने पूरे बुंदेलखंड में नाम रोशन किया, तो बहुत। तो अब जाने जाजे मुस्कान के पापा जा रहे हैं, खूब गर्व की बात लगत हुए। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, बचपन से ही सपोर्ट रहो। बिल्कुल। अच्छा, आप काफी भावुक हो रहे हैं। मुस्कान वैसे 5 बच्चे हैं, एक बच्ची है, तो सभी लोग गाते बजाते रहे। और बड़ा बच्चा है, बड़ी अच्छी बैंजो प्ले करता है, अच्छे अच्छे ऑर्केस्ट्राओं में और राम कथा में जाता है। और मुस्कान ने तो एकदम छलांग लगा दी। बहुत अच्छा महसूस होता है, कोई भी बच्ची आगे बढ़े कि बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, मतलब माँ बाप का सपोर्ट रहे तो बुंदेलखंड की हर लड़की नाम रोशन करे। तो पहले मेरे पास किसी के फोन कॉल्स नहीं आते थे, लेकिन जब से मैं पॉपुलर भई तब से सबके कॉल मैसेज और सब तरह तरह की रिश्तेदारी मुझ पे ढूंढने लगे। अच्छा, क्या कहते हैं कि मुस्कान तो हमारी रिश्तेदार है? हाँ, ये हमारी इस रिलेशन में है, ये हमारे उस रिलेशन में है। ये हमारा लवकुश नगर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसको मणि माता के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो अपनी मनोकामनाएं लेके आता है वो माता रानी पूरी करती हैं। हाँ। क्या बात है। जिनकी मनोकामना पूरी हुई तो उन्होंने घोड़े बनवाए अपने। मैं मुस्कान को जानती हूँ समथिंग 9th क्लास से। हम लोग 9th से ही साथ में पढ़े हैं। अच्छा, फ्रेंड है आपस में? हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे लगते हैं इसके गाने? मुझे इसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे। समथिंग हम लोग जितने भी फ्रेंड्स थे 12th क्लास में, हम लोग जितने भी पढ़े हुए हैं सब लोग साथ में, तो जब भी हम लोग इकट्ठे होते थे सिर्फ मुस्कान की बातें चल रही हैं। अब समथिंग इतना मतलब माहौल चेंज हो गया है पहले से। पहले कुछ और था, अब अच्छा डेवलपमेंट हो गया उसका। तो क्या माहौल चेंज हुआ है? पहले क्या था? जैसे आप लोग घूमने जाते थे तो नॉर्मल जाते, अब क्या है? अब तो पहले तो हम लोग नॉर्मली थे हैं, मुस्कान इतनी मतलब फेमस भी नहीं थी। अब तो भाई सब लोग जब जाते हैं तो बस मुस्कान से एकदम सब लोग आते हैं सेल्फी लेने के लिए, उससे मिलने के लिए। भाई ऐसा लगता है जैसे कोई जान मिल गई हो उसे आने के बाद। तो आपको फील आता है कि हमारी फ्रेंड सेलिब्रिटी है? अरे बहुत, जब मुझे अभी मिली तो मुझे लगा अरे मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा है। तो पढ़ाई में मुस्कान कैसी थी? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अच्छी थी। हाँ। और अब आप बुंदेलखंड में तो इतना नाम रोशन कर लिया है, तो आप उसके फ्यूचर के लिए और क्या देखना चाहती हैं? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बुंदेलखंड में उसका नाम बहुत हुआ है और भी ऊपर जाए, पूरी दुनिया में फेमस हो जाए वो तो। पूरी दुनिया में रोशन। और क्या, कोई फ्रेंड ये तो चाहेगी नहीं, वो तो यही है कि भाई जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुस्कान का जो बिहेवियर है आप लोगों से चेंज हुआ है फेमस होने के बाद? नहीं, वही है, सरल, बहुत वही सरल स्वभाव, जैसी पहले थी वैसे ही अभी है। चंचल स्वभाव कोई की थी, एटीट्यूड वो भी नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत ही प्यारी लोकेशन है यहाँ की जहाँ आप मुझे लेकर आए हैं। अच्छा, आपका एक अभी गाना आया है। हाँ। तो आपके हस्बैंड ने और आपने साथ काम किया है, तो क्या स्टोरी है इसके पीछे की? इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें बहुत ही पारंपरिक और किसान के लिए हो। हाँ हाँ। तो मैंने फिर एक गीत बनाया। गाना कुछ इस प्रकार है कि बालम करियो किसानी, रहो ना अकेली दिल्ली जाओ ना। मतलब एक श्रीमती अपने श्रीमान से बोल रही है कि बालम करियो किसानी, रहो ना अकेली दिल्ली जाओ ना। और
जैसे अब जो मौसम चल रहा है तो ये मौसम के हिसाब से मैं एक पंक्ति है कि लगते अषाढ़े झुंडी बैयो तिली मटर और मक्का। अरे लगते अषाढ़े झुंडी बैयो तिली मटर और मक्का। ओ तई बगल में संगेरे है, ओ तई बगल में संगेरे है, मझले कुर्मी कक्का क्या बात है। बरसन लागो है पानी, रहो ना अकेली दिल जाओ ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये गाना आपका आ गया है? हाँ, ये मेरा आ गया और सभी का प्यार भी बहुत मिला इस गाने में। अच्छा अच्छा, हाँ। बिल्कुल। आपके हस्बैंड आर्मी में हैं और आपकी शादी को कितना समय हो गया और साथ में आप दोनों ने कितना टाइम स्पेंड करा है? अभी मेरी शादी को 10 महीने कंप्लीट हो गए और सबसे पहले तो आसान नहीं होता एक फौजी की वाइफ होना। अभी तक जितने भी त्योहार, 30 त्योहार मनाए मैंने सभी अकेले मनाए हैं, जैसे कि दीपावली और हम औरतों का एक करवा चौथ होता है जो हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति हर त्योहार में ना रहे लेकिन करवा चौथ में रहे, लेकिन वो भी मैंने अकेले मनाया और जैसे तैसे मैंने मनाया। अभी ये आने वाला ये कौन सा त्योहार है, मकर संक्रांति का, और ये भी मैं अकेले ही मनाऊंगी। अच्छा, तो मतलब फौजी साहब की छुट्टियां मिलती हैं तो वो साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं आकर? नहीं, जब वो एक तो उनकी ज़्यादा दिन की छुट्टी होती नहीं है, 4.5 महीने 5 महीने में ऐसे वो आते हैं तो 15 दिन की छुट्टी में आते, तो उन्हें वो अब तो पहले एक घर के थे अब 2-2 घर के हो गए, उन्हें 2-2 माओ का प्यार मिलता, तो 4 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ ऐसे निकल जाते दिन, पता ही नहीं चलता। अच्छा, मुझे ये जानना है कि मुस्कान का रूटीन क्या है? मेरा सिंपल सा रूटीन है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। उसके बाद मुझे उठते ही सबसे पहले मेरे बगल में किताब रहती है संगीत की, तो मैं वो पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं नहाती हूँ 8 बजे, नहा के बिल्कुल रेडी होके उसके बाद मैं मुझे नाश्ता बनाना, कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं नाश्ते में जैसे पोहा हुआ, अच्छा, हाँ, और मैक्रोनी पास्ता, अच्छा, तो मैं ये खाती हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि ये चीजें खानी नहीं चाहिए, खटाई नहीं खानी चाहिए और ये चाउमीन पिज्जा बर्गर ये नहीं खाना चाहिए। मैं खाती नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टेस्ट करना चाहिए। तो मैं करती हूँ, खाती हूँ और कुकिंग का शौक है, तो मैं सुबह सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद मम्मी खाना बनाती हैं और उसके बाद मैं दिन में रियाज करती हूँ। शाम के मेरे संगीत के बच्चे आते हैं, मैं उनको संगीत भी सिखाती हूँ। अच्छा, क्लास लेती? हाँ, मैं क्लास लेती हूँ और मेरे बड़े भैया हैं वो तबला सिखाते हैं, तो साथ में हम बहन भाई उन बच्चों को संगीत के बारे में सिखाते हैं, उसी में अपना रियाज कर लेती हूँ। अच्छा, तो आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेती हैं? मेरे पास तो हारमोनियम है, तो मैं उसी को प्ले करती हूँ। हारमोनियम प्ले कर लेती हैं? हाँ। अच्छा, और आपके भाई और पापा से आपने हारमोनियम सीखा? हाँ, मैंने उनसे हारमोनियम ही सीखा है। अच्छा, हाँ। बुंदेलखंड में आर्टिस्ट आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हम जैसे कलाकारों को दूसरे बड़े कलाकारों का सपोर्ट नहीं मिलता, जिसके कारण हम और ऊंचे मंच में जा सकते हैं लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर जो जानकार हैं वो कुछ बताते नहीं हैं, अगर वो कुछ हमें सलाह दें, कुछ रास्ता दिखाएं तो हो सकता, क्योंकि अपने बुंदेलखंड में कलाकार की कमी नहीं है, कलाकार एक से को भरते कलाकार आ रहे हैं, लेकिन बस वही है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं। हाँ। आपने बताया कि मायके में आपको फुल सपोर्ट रहा है, तो अब आप बताइए कि ससुराल से भी आपको सपोर्ट है? अरे बिल्कुल, ससुराल का सपोर्ट है और उनका प्यार और उनका आशीर्वाद ही मुझे यहाँ तक लेके आया है, क्योंकि शादी के पहले तो मुझे एक डर था कि शादी के बाद मैं गा पाऊंगी कि नहीं गा पाऊंगी। तो हुआ ये कि अपने बुंदेलखंड में जब बिटिया की लेबुआ जा, तो पहली बार जब मेरे पापा और भैया मुझे लेने गए पूरे रिश्तेदारों के साथ, तो मेरे ससुर जी ने वही कार्यक्रम रख दिया। अच्छा, हाँ, ये हकीकत बात है और मैंने डाला भी था अपनी इंस्टाग्राम आईडी में, तो मैंने वहाँ घूंघट डाल के गाया, तो मेरे ऊपर सभी बहुत गर्व करते हैं कि हम, उनको ये नहीं लगता कि हमारी बहू गा रही है, उनको ये लगता है कि हमारी बहू इतने बड़े बड़े स्टेज में गा रही है। मेरी सासू मम्मी है वो बहुत खुश रहती हैं उससे। खुश रहती हैं, मतलब आपको लगता नहीं कि आप बुंदेलखंड की वहाँ पे बहू हैं? अब बिल्कुल, बिटिया जैसा ही आपको रखते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत प्रेम और स्नेह। मेरे बड़े भैया हैं जो कि मेरे जेठ भैया, वो भी, उनका भी फुल सपोर्ट है। वो बोलते हैं अगर मुस्कान तुम्हारा कहीं
कार्यक्रम हो तो हमें बताना, हम चलेंगे। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 जेठ जी हैं और 2 जेठानी हैं, उनके बच्चे हैं, मम्मी पापा और मेरी अजिया सास ससुर भी हैं। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो। कितना सपोर्ट रहा है आपको अपने लोगों का, आपके शहर के लोगों का? सपोर्ट तो रहा है, पर जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहा। अच्छा। हाँ, जितना मुझे मिलना चाहिए सपोर्ट उतना मुझे नहीं मिला। और अपने बुंदेलखंड में मुझे कहना नहीं चाहिए, लोग कहते हैं कि बाहर ये जात पात नहीं रही है, लेकिन अपने बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ है, जात पात को लेकर जो समस्याएं होती हैं वो आज भी हैं। कैसी जात पात को लेके? जात पात को कि जी छोटे कास्ट की है तो रहने दो, अरे वो पंडित है, वो शर्मा है, मतलब कई बातें। आप समझदार हैं, सभी समझदारी हैं, तो मतलब ऊंची कास्ट वालों को ज्यादा महत्व देते हैं और छोटी का। हाँ। अभी भी बुंदेलखंड में ये चीजें कहीं ना कहीं ये है, मैंने देखा है और मैंने महसूस भी किया है। अच्छा, हाँ, आप वो चीजें फेस कर रहे हैं? मैं फेस कर चुकी हूँ, कर रही हूँ। हाँ। कोई ऐसा किस्सा कि लोगों ने बातें बनाई हो आपके बारे में? बनाने वालों को देखो, जब 4 बर्तन रहते तो वो खनकते ही हैं। तो ये तो दुनिया है, सबके अलग अलग मुंह है, अलग अलग बातें हैं। तो कई प्रकार की बातें सुनने में आई थी कि मुस्कान तो जीती है, कहीं ना कहीं कमीशन देवे के ऐसा वैसा लोगों ने बना के, मतलब इंसान को ये भी नहीं लगता कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। मतलब जब मैं भोपाल में गई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, यहाँ तक कि मैं किसी को भी नहीं जानती थी। मैं सचिन भैया और DK भैया इनको जानती थी, क्योंकि इनके माध्यम से ही मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। तो लेकिन इंसान को बातें बनाने में पता नहीं क्या मिल जाता। मुस्कान प्रजापति 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहती है? मैं ज़्यादा बड़ी सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ से इतना मोहित करना चाहती हूँ कि मैं सभी के दिलों में राज करूँ। क्या बात कि कोई अगर संगीत की बात करे तो कोई कहे कि हाँ, एक मुस्कान माधवी है जो बुंदेलखंड को बहुत प्यार से प्रस्तुत करती है। बस मैं यही चाहती हूँ। और सभी का अगर सपोर्ट रहा, बड़ों का आशीर्वाद, वो तो है ही मेरे ऊपर, लेकिन अगर सपोर्ट मुझे मिला तो मैं इंटरनेशनल तक गाने की क्षमता रखती हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, सभी कलाकारों से भी बहुत छोटी हूँ। अगर मुझे कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट मिला तो मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं इंटरनेशनल भी जीत के ले आ सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल कि आप अपने फौजी साहब के लिए कुछ बोलना चाहेंगी? बिल्कुल बोलना चाहूँगी। उनके लिए तो मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं और उनके लिए मैं गीत के माध्यम से कुछ बोल रही हूँ। बिल्कुल। तो जब वो ड्यूटी से आते तो पहले वो अपने घर जाते, फिर कार उठा के सीधा मेरे घर आ जाते। तो जब मुझे पता चलता कि वो आ रहे हैं तो उनको सज धज के रेडी होके द्वारे में बैठ जाती हूँ। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि आज आ रहे लुआवे भरे तारे, बैठे गई सजनी दुआरे सज धज के। आज आ रहे लुआवे भरे तारे, बैठे गई सजनी दुआरे सज धज के। और लगत जैसे पुतरिया बेसन की, लगत जैसे पुतरिया बेसन की, मोटी चोटी लटके रही केसन की, मोटी चोटी लटके रही केसन की। सो आज आ रहे लुआवे भर तारे, बैठे गई सजनी दुआरे सज धज के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप बहुत आगे बढ़ो। मुस्कान, थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया, और टीम लालटेन की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो जय भारत, जय बुंदेलखंड भैया। हम आपकी प्यारी मुस्कान माधवी। अपने बुंदेलखंड में बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन उन विधाओं में से एक विधा है बुंदेली गारी, जो कि बिटिया के ब्याह में गाई जाती हैं। तो वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कैबू का है। कर दे माड़ो के नीचे पीरे हाथ की बिटिया तुम्हें सौंप दई। कर दे माड़ो के नीचे पीरे हाथ की बिटिया तुम्हें सौंप दई।
क्षमा कर दैयो, जाने अनजाने कछु ना कहियो, जाने अनजाने कछु ना कहियो। जैसे सागर, अरे हाँ, जैसे सागर में जब जल समात की बिटिया तो मैं सौंप दई, कर दई मड़ुआ के नीचे तेरे हाथ की बिटिया तो मैं सौंप दई। और अपने बुंदेलखंड में जो कि त्योहार चलो आ रहा मकर संक्रांति को और लमटेरा गाए जात, और अपने बुंदेलखंड में जो माताएं बहनें और पुराने जमाने की बहुएं हैं वे बहुत अच्छा गाती। एक हमें लाइन याद आ रही, हमारी दादी गाती थी, महादेव बाबा बड़े रसिया रे, महादेव बाबा बड़े रसिया रे, बड़े रसिया रे, माई गौरा संग बैठे गांठी जोर रे, हाय महादेव बाबा हो, मांगोरा बेने सुनी बूढ़े की रे। कैसे जब बिटिया दबान अपने घरे जात तो बिटिया की मताई पनीर की सब्जी बाद में बना, लेकिन पहले दाल फलाए का डाल काय के लाने, मंगोरन के लाने। और अपने बुंदेलखंड में जब बहुत खास बात है, यही से मंगोरा बेने सुनी बूढ़े की रे, सुनी बूढ़े की रे, गड़िया घुल्ला तो खा ले भौजी साथ रे, हाय महादेव बाबा हो। एक गाना है जो कि दहेज प्रथा के ऊपर है, ऐसे कैबो का है, मांगे मांगे रहे बीघा भर नैया जमीन, मांगे मांगे रहे, मांगे मांगे रहे बीघा भर नैया जमीन, मांगे मांगे रहे। अरे राजदूत गाड़ी पीतर को दहेज, राजदूत गाड़ी पीतर को दहेज, पलंग पोस पंखा टेबल कुर्सी मेज, जे चीजें भई तेज मांगे मांगे रहे, मांगे मांगे रहे बीघा भर नैया जमीन, मांगे मांगे रहे, मांगे मांगे रहे बीघा भर नैया जमीन, मांगे मांगे रहे।